गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिमांड डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि डिमांड है क्या। आपकी स्क्रीन पे डिमांड का डेफिनेशन लिखा हुआ है और ये बता रहा है कि डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है। डिमांड किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसको एक कंज्यूमर किसी निश्चित कीमत पे निश्चित समय में खरीदने को तैयार है एंड खरीदने के लिए सक्षम भी है। यानी दो बातें यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसको कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, यानी उसका डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो डिजायर्ड है कि ये इस वस्तु की इतनी मात्रा हमें खरीदनी है। और दूसरा, उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी होने चाहिए, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाएगा। लेकिन सपोज कि आपके पास सिर्फ डिजायर है कि मुझे बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, लेकिन बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए आपके पास उतना पैसा नहीं है, तब आपको आपका डिमांड नहीं कहा जाएगा। यानी डिजायर तो है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है बच्चों, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। डिमांड से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय पे निश्चित कीमत पे खरीदने की इच्छा, खरीदने की क्षमता दोनों रखते हुए खरीदने को तैयार है। मुझे लगता है कि डिमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या है। अब है डिमांड में ही डिमांड फंक्शन। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिमांड फंक्शन बेसिकली एक फंक्शनल रिलेशनशिप है जो क्वांटिटी डिमांडेड एंड उसके डिटर्मिनेंट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। आई रिपीट अगेन, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बताता है, जो क्वांटिटी डिमांडेड एंड उस क्वांटिटी डिमांड को अफेक्ट करने वाले वेरियस फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, आप यहां पे देख सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड, ये देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ, ये देखिए, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, है ना बच्चों, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना बच्चों। उसके बाद एक्सपेक्टेड प्राइस एंड उपभोक्ता की संख्या, नंबर ऑफ कंज्यूमर। यानी यहां पे आप बता सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप क्या होगा। प्राइस एंड इनकम ऑफ द सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। इन सब चीजों को जो एक्सप्लेन करता है उसे आप फंक्शन यानी डिमांड फंक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप यहां पे देख सकते हैं। इनको मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। यहां पे वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे। जैसे पहला यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, पहला पॉइंट देखिए कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। यहां पे बहुत सिंपल सा केस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए प्लीज, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नॉर्मल गुड के केस में, ध्यान रखें, नॉर्मल गुड के केस में प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटती है। यानी यदि एक्स नॉर्मल गुड है
तो एक्स की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा। यानी यहां पे देखिए, यहां पे आप कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स विच इज नॉर्मल गुड। यहां रखिए नॉर्मल गुड, यहां पे हो गया एंड यहां पे हो गया से प्राइस ऑफ एक्स, और ये भी नॉर्मल गुड है, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए, मान लेते हैं कि प्राइस जो है आपका यहां पे प्राइस 5, 10, 15, 20, 25 मान लेते हैं प्राइस बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड मान लो 5 पे आपका 50 क्वांटिटी था, 10 पे आ गया 40, 15 पे आ गया 35, 20 पे आ गया 30 एंड 25 पे आ गया 25 मान लेते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है बच्चों, देखिए प्लीज, कि प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, और ये होता है सिर्फ एंड सिर्फ नॉर्मल गुड में। लेकिन इंफीरियर गुड का केस अलग होता है, सॉरी गिफिन गुड का केस अलग होता है। इंफीरियर गुड का केस जो होता है वो इनकम से रिलेटेड होता है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। यहां पे आप इसको सपोज कि क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स विच इज गिफिन गुड, ध्यान रखिएगा जी इज फॉर गिफिन, ठीक है। यहां पे प्राइस ऑफ एक्स और यहां पे भी गिफिन गुड है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे प्राइस यदि आपका 5, 10, 15, 20, 25 बढ़ रहा है, यहां पे प्राइस बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगा। मान लेते हैं यहां पे 20, 5 पे 20, यहां पे 25, 30, 40 और ये हो गया 50। तो यदि इस तरीके का है, ये देखिए ये रिलेशनशिप है एक्चुअली में, किसका किसका रिलेशनशिप है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप। आई रिपीट अगेन, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप यहां पे दो तरीके से है। एक तो नॉर्मल गुड में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड घटती है, एंड गिफिन गुड में प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। यानी आप कह सकते हैं नॉर्मल गुड के केस में प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एंड गिफिन गुड के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है बच्चों। ये दोनों चीजें मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। पहली बात यहां देख लीजिए, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे यहां पे इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं, इसको किस तरीके से होता है। इसी का डायग्राम देख लीजिए, इसका देखिए आप, मान लेते हैं यहां पे आपने प्राइस ऑफ एक्स रखा जो कि नॉर्मल गुड है ना बच्चों, जो नॉर्मल गुड है। यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स रखा, और ये सब देखा आपने कि प्राइस यदि घटता है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, देखा बच्चों, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, बढ़ा ना। और इसको आप डिमांड कब कहते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको आता है, ठीक है। यदि यही चीज गिफिन गुड का केस हम ले बच्चों, यही चीज यदि हम गिफिन गुड का केस लेते हैं, यही चीज यदि हम गिफिन गुड का केस लेते हैं, ये देखिए प्लीज, यहां पे आपके पास प्राइस ऑफ एक्स विच इज गिफिन इन नेचर, और यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स विच इज गिफिन इन नेचर, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स डी एक्स, यहां पे गिफिन गुड है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है बच्चों, यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इज दैट क्लियर। तो प्राइस जो है डायरेक्टली इफेक्ट करेगा डिमांड को या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कमोडिटी है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पे, अब देखिए हमने आपको यहां पे बताया था कि पहला रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था कि प्राइस
एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। अब एक दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास है प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर का बच्चों। प्राइस एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगेन ये भी टाइप्स ऑफ कमोडिटी पे ही डिपेंड करेगा बच्चों, ये भी टाइप्स ऑफ कमोडिटी पे ही डिपेंड करेगा। यानी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स है ना, इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर। वाई स्टैंड फॉर इनकम। ठीक है, ये कैसे अफेक्ट करेगा? अब देखिए, यदि कमोडिटी नॉर्मल है तो इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, लेकिन यदि कमोडिटी इंफीरियर है तो इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड घटती है। ठीक है ना, यहां देखिए, यहां पे यदि मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बात करूं बच्चों, तो यहां देखिए कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स विच इज नॉर्मल गुड, ठीक है बच्चों, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है बच्चों, यहां आप देख सकते हैं इनकम यदि बढ़ता है, से आपकी इनकम है 10,000 रुपया पर मंथ, 1,000 रुपये पर मंथ, 10,000 छोड़ दीजिए या 10,000 कर लीजिए, एक 10,000, 15,000 रुपया पर मंथ, 20,000 रुपया पर मंथ, 30,000 रुपया पर मंथ एंड सो ऑन, ऐसे तरह कर सकते हैं। और यदि ये नॉर्मल कमोडिटी है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी से 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। तो नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ने से, ये देखिए प्लीज, नॉर्मल गुड के केस में इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, लेकिन इंफीरियर गुड के केस में इनकम बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटती है। ठीक है बच्चों, यहां देखिए, इसको भी हम ले लेते हैं। यहां पे देखिए कि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स विच इज इंफीरियर इन नेचर इज द फंक्शन, और आप कह सकते हैं यहां पे आप इनकम ले लीजिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है ना बच्चों, यहां पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम देखिए अगेन 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, ठीक है, 20,000 रुपया, 25,000 रुपया एंड सो ऑन, एंड 30,000 रुपया। ठीक है बच्चों, 30,000 रुपया। एंड यहां देखिए क्वांटिटी डिमांडेड, अब ये क्या है? ये इंफीरियर गुड है बच्चों। इंफीरियर मतलब बैड क्वालिटी गुड होता है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है। इंफीरियर गुड एक्चुअली में थोड़ा सा मतलब लोअर क्वालिटी का गुड होता है। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना, वो बेहतर क्वालिटी पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम 25 से 30 या 40,000 रुपया है, तो आप मारुति 800 ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कल को आपकी इनकम 1.5 लाख हो जाती है, तो आप मारुति, आपके लिए ये बहुत पर्सनल मैटर होता है, सब्जेक्टिव मैटर होता है ये। तो मारुति आपके लिए क्या हो जाएगी? इंफीरियर हो जाएगी, और आप उससे बेहतर क्वालिटी में आप शिफ्ट हो जाएंगे, आप उससे बेहतर क्वालिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। तब इस केस में देखिए, यदि इंफीरियर गुड है तो यहां पे आपकी 50 यूनिट पहले करते थे, 40 यूनिट, 30 यूनिट, 20 यूनिट, 15 यूनिट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपकी डिमांड में चेंज आता है।